अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदीद आपकी उर्दू की क्लास में। तो कैसे रही आपकी बाकी क्लासेस, कैसा जा रहा आपका दिन? चले आज हम लोग कल तो हम लोगों ने नर्ज़बान में क्या किया था? नर्ज़बान में हमने महीनों के नाम किए थे, बिल्कुल। आज हम क्या करेंगे? आज हम एक कहानी लिखेंगे। आपने कभी कहानी सुनी है? या किसी ने आपको कभी सुनाई है? अगर सुनाई है तो प्लीज़ मुझे अपनी-अपनी कहानी सुनाएँ। ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कौन-कौन सी कहानी आती है और ये बताएँ कि आपने आज तक किसी कौवे की कहानी सुनी है? लाइक कौवा क्या होता है या वो क्या करता है? कहाँ से आता है और किस तरह से उसकी सारी चीज़ें होती हैं? तो लेट्स अब मुझे ये बताएँ कि मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ सबसे पहले, कहानी से रिलेटेड ही वो नज़्म है, फिर हम उसकी कहानी बनाएँगे। आपने पूरी कहानी तो नहीं लिखनी है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज की मदद से उस कहानी को पुर करना है। तो कहानी की नज़्म मैं आपको सुनाती हूँ। एक कौवा प्यासा था, इधर-उधर भटक रहा था। दूर से एक घड़ा दिखा, पास उसके जा पहुँचा। कौवे ने सोचा पानी कम है, पास ही उसको कंकर दिखे। दूर से एक घड़ा दिखा, पास उसके जा पहुंचा। पानी आया ऊपर, कवि ने पिया पानी। खत्म हुई कहानी। तो ये कहानी थी कौवे के ऊपर। कौवा कौन था? प्यासा। एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा इधर उधर उड़ रहा था। अब कहानी आपको सुनाती हूँ। उसको पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। फिर उसने क्या किया? वो उड़ता 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 उसको एक घड़ा दिखा, घड़ा या जग या आप कुछ भी कह लो। जब वो उसके पास गया तो उसने देखा पानी तो बहुत कम है, अब मैं इसको ऊपर कैसे लाऊं? वो बहुत परेशान हुआ। जल्द ही उसको एक तरकीब सूझी। वो तरकीब क्या थी कि उसने पास छोटी छोटी कंकरियां देखी। कंकरियां उसने पानी में डाली, एक एक चोंच से करके, एक एक उठा के कंकरी उठा के डाली। पानी ऊपर आया, जहां तक कौवे की चोंच पहुंची थी उसने वहां से पानी पिया। कौवा पानी पीकर उड़ गया। तो इसमें हम लोगों को एक सबक भी मिलता है कि हम लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। देखिए, एक कौवा होके, एक जानवर, एक परिंदा होकर उसके दिमाग में ये आइडिया है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हमारे पास तो 100 तरीके हैं, हमें तो 100 तरीके आते हैं, हम काम भी कर सकते हैं और हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल और समझ भी अता की है कि हम कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत करें। तो चलिए, आज हम करेंगे कहानी नवेसी। मैं आपको कहानी नवेसी के कुछ उसूल बता दूं पहले, ठीक है? कहानी है हमारी आज की। उसमें सबसे पहले क्या होता है? तारुफ होता है। तारुफ मतलब हमने कहानी स्टार्ट कहाँ से की है, ठीक है? दूसरा, एक दफा का जिक्र है, बहुत साल पहले की बात है, ये हुआ वो हुआ, ये तारुफ आ गया। उसके बाद हम लोग बताते हैं कहानी के किरदार, कि कौन सी जगह पे कहानी हुई है, किस तरह से कहानी में कौन से किरदार थे। फिर होती है जगह। जगह जगह और वक्त। जगह और वक्त मतलब कौन सी जगह पर कहानी पेश आई है, वाकया कौन सी जगह पर पेश आया है, कौन सा वक्त था, किस टाइम क्या हुआ है। और उसके बाद जो चौथा मेन होता है वो होती है इख्तिताम कहानी का, ठीक है? कहानी का इख्तिताम। इख्तिताम मतलब कहानी कहाँ पे खत्म हुई है, उससे हमें क्या सबक मिला है, हम लोग कैसे इस कहानी को आगे लेकर चल सकते हैं और अपनी जिंदगी में इसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। ये था हमारा कहानी नवेसी से मुतल्लिक। अब देखिए तारुफ में क्या आ गया। सबसे पहले जो हम करेंगे, सफा नंबर 54 निकालें। सफा नंबर 54, प्यासा कौवा। एक दफा का जिक्र है। ये जो एक दफा का जिक्र है ये हमारा स्टार्ट होता है तारुफ। एक दफा का जिक्र है, ये हमारा होता है तारुफ। किरदार इसमें कौन सा है? जाहिर है कोई आदमी, कोई औरत, कोई कुछ है नहीं, तो किरदार इसमें क्या है? किरदार इसमें है कौवा। जगह कौन सी है? बाग कह लो, मैदान कह लो, या कोई भी जगह कह लो, ठीक है? और फिर क्या हुआ? इख्तिताम पे क्या हुआ? पानी ऊपर आया, कौवे ने अपना पानी पिया, उसने प्यास बुझाई और वो उड़ गया। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं और मददगार अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करते हैं।
एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा डैश से बेहाल था। किस चीज से बेहाल था? कौवा किस से बेहाल था? मैं अभी छोटा बोर्ड इस्तेमाल करती हूँ, उसमें आपको इसके वर्ड्स लिख के दिखाऊंगी। कौवा किस चीज से बेहाल था? मैंने आपको बताया स्टार्ट में भी। कौवा प्यास से बेहाल था। किससे बेहाल था? प्यास से। आगे क्या है? वो डैश की तलाश में इधर उधर डैश रहा था। वो डैश की तलाश में इधर उधर डैश रहा था। वो क्या चीज ढूंढ रहा था? पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। जाहिर बात है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा था, मगर कहीं पानी डैश नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? पानी नजर नहीं आ रहा था। वो उड़ता रहा, फिर उसकी नजर एक डैश पर पड़ी। उड़ता रहा, उसकी नजर किस पर पड़ी? देखिए इन्होंने तस्वीर में तो घड़ा दिया हुआ है, लेकिन अल्फाज में इन्होंने जग लिखा हुआ है, तो फिर हम जग ही लिखेंगे। उसकी नजर जग पर पड़ी। वो डैश हो गया और जग के पास गया। वो क्या हो गया? वो खुश हो गया। खुश हो गया और जग के पास गया। देखा तो जग में पानी बहुत डैश था। जग में पानी क्या था? यहां से क्या आएगा? देखा। देखा तो जग में पानी बहुत डैश था। पानी बहुत कम था। ठीक है, प्यास और नजर जग खुश कम। कम था और कवे की डैश पानी तक ना जा सकती थी। और कवे की डैश पानी तक ना जा सकती थी। कवे की क्या चीज पानी तक नहीं जा सकती थी? कवे की चोंच। कवे की चोंच पानी तक ना जा सकती थी। उसने एक डैश सोची। क्या सोची? उसने एक तरकीब सोची। सोची क्या सोची? उसने एक तरकीब। और फिर अपनी चोंच अपनी अपनी से करीब पड़े। तरकीब उसके दिमाग में क्या आई? जो कंकर उसके पास पड़े हैं वो उठा के उसमें डाले। ठीक है, कंकर करीब पड़े, कंकर उठाकर लाता गया और जग में डैश आ गया। पानी ऊपर आ गया। जग में पानी ऊपर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता, ओहो जग में, सॉरी, जग में डालता गया। जग में डालता गया। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आता गया। इस तरह कवि ने अपनी अक्लमंदी से अक्लमंदी से अपनी प्यास बुझा ली। अपनी प्यास बुझा ली। ये बेटा कहानी थी आपकी। अब मैं ऐसे करती हूँ, ये बोर्ड पे आपको सारे अल्फाज नजर आ गए। मैं अब आपको एक एक करके सारी कहानी दोबारा से सुनाती हूँ। आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपनी फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा से कर लो। ये तस्वीर भी आप देख लो। तस्वीर के ऊपर इन्होंने देखे, ये है जी कौवा उड़ रहा है पानी की तलाश में, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा उससे। अचानक उसे घड़ा दिखा, घड़े में उसने मुंह डाला तो पानी बहुत कम था। उसे तरकीब सोची, उसने कंकरियां उठाई, पानी में डाली, उसने पानी पिया और वो उड़ गया। अब एक दफा मैं और कहानी रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, आप देख लो। एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा प्यास से बेहाल था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, मगर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। वो उड़ता रहा, वो उड़ता रहा, फिर इसकी नजर एक घड़े पर पड़ी, एक जग पर पड़ी, एक घड़े पर पड़ी, आप कुछ भी लिख सकते हो। वो खुश हो गया और जग के पास गया। देखा तो जग में पानी बहुत कम था और कौवे की चोंच पानी तक ना जा सकती थी। उसने एक तरकीब सोची। उसने एक तरकीब सोची और फिर अपनी चोंच से करीब पड़े कंकर उठाकर लाता गया और जग में डालता गया। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आता गया और इस तरह कवि ने अपनी अक्लमंदी से अपनी प्यास बुझा ली। तो ये हो गया
कवे की अक्लमंदी पे एक लेक्चर, यानी कि कवे की कहानी रवेसी पे, इसमें हमारे तारुफ भी था, हमारा किरदार भी था, हमारी जगह और वक्त भी था और हमारा इख्तिताम भी था। बच्चों, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा और अच्छे से कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो कहानी आपने अभी इसमें की है, ये कहानी आप पूरी जुबानी याद करोगे विदाउट फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि ये आपको पूरी कहानी खुद से लिखने आए, क्योंकि मैं चेक करूंगी कि आपने लिखा क्या है। ये तो बहुत आसान है, आप फिल इन द ब्लैंक्स लिख लोगे। अब आप ग्रेड 2 में हो, आप लोगों को पूरी कहानी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना इंशाल्लाह फिर बाद में मिलेंगे। आप लोग इस कहानी की प्रैक्टिस करो और ये कहानी सबको सुनाओ कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।